जासूसी की एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी जो हमारी आपकी नज़रों के ठीक सामने थी पर फिर भी किसी को दिखाई नहीं दी। ये कहानी है भारत की सबसे लंबी और सबसे खतरनाक खुफिया साजिशों में से एक की। कल्पना कीजिए, तारीख है 27 अक्टूबर 2026, जगह है नई दिल्ली का राजघाट। सुबह के 6:30 बजे का वक्त है। सड़कों पर हल्की धुंध है और हड्डियों तक कांपने वाली ठंड। लोग अपनी रोज की भागदौड़ में लगे हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई चाय की दुकान पर है, सब अपनी अपनी दुनिया में मग्न। और वहीं फुटपाथ के एक कोने में एक बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला भिखारी बैठा है। उसने एक फटा हुआ कंबल ओढ़ रखा है और उसके सामने एक टूटा हुआ कटोरा है। लोग आते जाते उसे देखते हैं और ज्यादातर नजरअंदाज कर देते हैं। आखिर एक भिखारी ही तो है, किसी को क्या पता कि वो शख्स पिछले 7 साल से हर रोज वहीं बैठता था। और फिर अचानक सादे कपड़ों में 8 लोग बिना कोई आवाज किए उसकी तरफ बढ़ते हैं। कोई हंगामा नहीं, कोई चिल्लाना नहीं। पलक झपकते ही वो भिखारी उनकी गिरफ्त में होता है। जब वो कुछ कहने की कोशिश करता है तो एक अफसर उसके कान में फुसफुसाता है, अब नाटक बंद करो, लेफ्टिनेंट कर्नल रशीद खान, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। तो आखिर ये रशीद खान कौन था और एक भिखारी के भेष में क्या कर रहा था? इस एक पल को समझने के लिए हमें 7 साल पीछे जाना होगा, इस मिशन की एकदम शुरुआत में। तो ये हैं रशीद खान, पाकिस्तान की आईएसआई का एक बेहद शातिर ट्रेंड स्लीपर एजेंट। साल 2018 में उसे एक खास मिशन पर भारत भेजा गया। उसका मिशन बंदूक या बम से हमला करना नहीं था, नहीं, उसका मिशन तो कुछ और ही था। और वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितना हो सके उतना करीब पहुंचना। एसआई हाई कमांड से उसे जो निर्देश मिले थे वो एकदम साफ थे। उसे एक भिखारी बनना था, एक ऐसा लाचार गरीब इंसान जिसे देखकर कोई पलटकर भी न देखे। उसका सबसे बड़ा हथियार अदृश्य होना, इनविजिबिलिटी। इस मिशन के लिए जिस स्तर के धैर्य की जरूरत थी वो सोचकर भी हैरानी होती है। रशीद खान ने 1-2 महीने या 1-2 साल नहीं, पूरे 7 साल इंतजार किया। तो ये 7 साल बीते कैसे? चलिए देखते हैं। 2018 में खान दिल्ली आया और उसने महीनों तक एक भिखारी की जिंदगी को जिया, उसे अपना लिया। पहला साल तो बस देखने और सीखने में निकल गया। प्रधानमंत्री का काफिला कब गुजरता है, स्पीड क्या होती है, सुरक्षा कैसी होती है। तीसरे साल तक आते आते वो अपने कपड़ों और सामान में छोटे छोटे जासूसी डिवाइस छिपाने लगा। और 7वें साल तक उसके पास खुफिया जानकारी का अंबार था। वो बस आखिरी हुक्म का इंतजार कर रहा था। ये स्लाइड वाकई में कमाल की है। एक तरफ देखिए उसका भेष, एक फटा कंबल, सफेद दाढ़ी, टूटा कटोरा, बिल्कुल आम। और दूसरी तरफ उस भेष के पीछे छिपी असलियत। कंबल में एक छिपा हुआ कैमरा, दाढ़ी में माइक्रो रिकॉर्डर और यहां तक कि जूते में एक ट्रांसमीटर। और फिर साल 2025 में आईएसआई की तरफ से आया आखिरी हुक्म। निर्देश था प्रधानमंत्री के इतने करीब पहुंचना कि एक छोटे ड्रोन या केमिकल डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सके। मकसद 2047 तक भारत के बढ़ते कदमों को रोकना। रशीद खान का जवाब था, मिशन पूरा होगा। लेकिन वो शायद एक बात भूल गए थे, भारतीय खुफिया एजेंसियां कभी सोती नहीं हैं। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। ये सब शुरू हुआ सितंबर 2025 में। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक छोटा सा, बस चंद शब्दों का मैसेज इंटरसेप्ट किया। मैसेज में लिखा था, भिखारी फाइनल पोजीशन पर, 90 दिन पीएम टारगेट। बस ये चंद शब्द एक बहुत बड़े तूफान का संकेत थे। जैसे ही ये जानकारी एनएसए अजीत डोभाल तक पहुंची, भारत का खुफिया तंत्र बिजली की तेजी से हरकत में आ गया। पहला कदम, रॉ और आईबी की टीमों ने पूरी दिल्ली छान मारी। सीसीटीवी फुटेज, पुराने रिकॉर्ड्स, सब कुछ खंगाला गया। और आखिर में राजघाट पर बैठे उस भिखारी की पहचान हुई। दूसरा कदम, प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया। उनका निर्देश साफ था, इसे चुपचाप बिना किसी हो हल्ले के पकड़ना है। और फिर इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन शैडो बैगर। ये 2 हिस्सों का ऑपरेशन था। पहले एजेंट को पकड़ो और फिर उसके पूरे नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दो। तो चलिए अब वापस चलते हैं उस सुबह, उस गिरफ्तारी के दिन, और देखते हैं कि ये शानदार ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया। जब रशीद खान की तलाशी ली गई तो जो सामान मिला उसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। जूते के सोल में माइक्रो कैमरा, दाढ़ी में रिकॉर्डिंग डिवाइस, कंबल के अस्तर में जहर की एक छोटी थैली और एक मिनिएचर ड्रोन कंट्रोलर। खतरा कितना बड़ा और कितना करीब था ये अब साफ हो चुका था। और फिर शुरू हुई पूछताछ। और देखते ही देखते
7 साल का वो निकाब उतर गया। रशीद खान ने सब कुछ उगल दिया, अपना पूरा मिशन, 7 साल का इंतजार और सही मौके पर प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की पूरी साजिश। अभी खान की गिरफ्तारी को 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि ऑपरेशन शैडो बैगर का दूसरा और ज्यादा बड़ा चरण शुरू हो चुका था। दिल्ली, यूपी, राजस्थान और यहां तक कि नेपाल बॉर्डर पर एक साथ एक ही वक्त पर छापे मारे गए। इस देशव्यापी ऑपरेशन में आईएसआई के 3 हैंडलर्स और 11 दूसरे स्लीपर एजेंट्स को धर दबोचा गया। पूरा का पूरा नेटवर्क तबाह कर दिया गया। तो आखिर में इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक जासूस की गिरफ्तारी की कहानी नहीं है, इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। खुद अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री को जो रिपोर्ट दी, उसमें एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। यह सिर्फ एक भिखारी नहीं था, ये आईएसआई का सबसे लंबा और सबसे खतरनाक स्लीपर एजेंट था। इससे पता चलता है कि खतरा वाकई कितना बड़ा था। तो ये कहानी सिर्फ एक जासूस को पकड़ने की नहीं है, ये कहानी है भारत की खुफिया एजेंसियों की, उस पैनी नज़र, उस धैर्य की जो हमें कभी दिखाई नहीं देती। ये इस बात का सबूत है कि दुश्मन चाहे कितनी भी चालाक योजना क्यों न बनाए, हमारा सुरक्षा तंत्र हमेशा उससे कदम आगे है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, उस खतरे से कैसे लड़ा जाए जो दिखाई ही नहीं देता, जो हमारे बीच, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आम बनकर छिपा हो। जरा सोचिएगा।